हाय एवरीवन, स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डाइएजोनियम साल्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर करे। अगर आप भी एचटेट या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखिए, सारे डाउट आपके वीडियो में ही क्लियर हो जाएंगे और एनसीईआरटी से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए देखते हैं डाइएजोनियम साल्ट। डाइएजोनियम साल्ट का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा RnH2x माइनस, N2 पे प्लस चार्ज होता है और इस पे माइनस चार्ज होता है, इसीलिए इसको साल्ट बोला जाता है। R की जगह क्या हो सकता है? एल्काइल ग्रुप हो सकता है और एराइल ग्रुप हो सकता है। अब एल्काइल ग्रुप क्योंकि यहाँ पे नहीं दे रखा, एल्काइल ग्रुप जो डाइएजोनियम साल्ट बनाता है वो अनस्टेबल होता है, तो वो बनते ही दूसरे जो कंपाउंड होता है जैसे अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम मेनली यहाँ पे एराइल हैलाइड ही या एराइल ग्रुप ही जोड़ते हैं या उसी को कंसिडर करते हैं। एक्स की जगह यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये हाइड्रोजन सल्फेट हो सकता है या फ्लोरोबोरेट भी हो सकता है। ये एक्स माइनस की जगह रहेंगे जो आयंस की फॉर्म में है। तो इसको साल्ट बोलते हैं क्योंकि इसमें प्लस और माइनस दोनों चार्ज प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसको साल्ट बोलते हैं। अब डाइएजोनियम साल्ट बोला है तो डाइएजो मतलब एक ग्रुप होता है जिसमें नाइट्रोजन, यहाँ पे हम करेंगे तो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, ये ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए इस ग्रुप का नाम होता है डाइएजो ग्रुप। इसीलिए इसको हम डाइएजोनियम साल्ट या डाइएजोनियम कंपाउंड बोलते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। डाइएजोनियम साल्ट में हम क्या करेंगे, जो भी अल्काइल ग्रुप हम लेंगे उसको पहले लिखेंगे और फिर उसमें जोड़ देंगे लास्ट में जो है डाइएजोनियम साल्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं डाइएजोनियम साल्ट के, जिसमें पहला है बेंजीन रिंग के ऊपर ये हमने NH2Cl माइनस जोड़ रखा है, यानी इसका नाम होगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। दूसरे में हमने H2SO4 जोड़ दिया, HSO4 जोड़ दिया जो H2SO4 से बनता है, जिसमें हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो यहाँ पे हमें HSO4 माइनस मिलता है। ये जोड़ेंगे तो यहाँ पे बनता है बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो इस तरह से इसका अलग अलग नाम हो सकता है जो ग्रुप हमने जोड़ा है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे बता रखा है कि जो प्राइमरी एलिफेटिक एमीन जो होते हैं, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन्स हाईली अनस्टेबल एल्काइल डाइएजोनियम साल्ट बनाते हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ते। लेकिन यहाँ पे जो प्राइमरी एरोमेटिक एमीन होता है वो एरीन डाइएजोनियम साल्ट बनाता है, जो कि स्टेबल होता है शॉर्ट टाइम के लिए एट ए रूम टेम्परेचर, यानी लो टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पे वो स्टेबल होता है। अगर हम इसको बनाएंगे तो क्या करना पड़ता है कि हमें टेम्परेचर को लो रखना पड़ता है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं ना तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म में निकल जाता है, तो डाइएजोनियम साल्ट हमारा नहीं बन पाता, इसलिए यहाँ पे हमें टेम्परेचर लो रखना पड़ता है। दूसरा यहाँ पे रीजन है इसकी स्टेबिलिटी का, तो यहाँ पे रीजन क्या होगा इसकी स्टेबिलिटी का, तो एरोमेटिक रिंग की वजह से इसमें रेजोनेंस आ जाता है, उस वजह से यहाँ नाइट्रोजन के बीच में देखो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, इसलिए ये थोड़ा सा स्टेबल होता है, ये एडजस्ट करता है शॉर्ट टाइम के लिए, इसीलिए इसको पढ़ा जाता है और इसका यूज किया जाता है बहुत सारे और कंपाउंड बनाने के लिए एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, कैसे डाइएजोनियम साल्ट बनता है। तो जब हम एनिलीन की रिएक्शन सोडियम नाइट्रेट प्लस में HCl डाल देंगे, उसमें एसिड की प्रेजेंस में करवाएंगे। यहाँ पे देखो लो टेम्परेचर रखा है 273 से 278 केल्विन, यानी इसको सेल्सियस में देखेंगे तो ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हम रखते हैं, लो टेम्परेचर रखते हैं क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म में ना निकले। तो यहाँ पे बन जाता है हमारा डाइएजोनियम साल्ट।
ठीक है, तो ये इसकी प्रिपरेशन है, सिंगल रिएक्शन है, याद रखेंगे। यहाँ पे एक हमें याद रखना है, एक टर्म दे रखी है डाई एजोटाइजेशन। डाई एजोटाइजेशन क्या होगा, जो हमने एमीन लिया है एनिलीन, एरोमेटिक एमीन को डाईएजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करना ही हमारा क्या होता है, डाईएजोटाइजेशन होता है। तो ये टर्म को हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, ये कलरलेस क्रिस्टल होता है, कलरलेस क्रिस्टलिन सॉलिड होता है ना, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है और स्टेबल रहेगा कोल्ड वाटर में। अगर वाटर को थोड़ा सा भी हम वार्म कर देंगे या गर्म कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, रिएक्ट कर लेता है। तो हमें ध्यान रखना है, ये वाटर में सोल्यूबल होता है, लो टेम्परेचर पे या कोल्ड वाटर में, हॉट वाटर में ये रिएक्ट कर जाता है। एक यहाँ पे दे रखा है कि जो हमारा बेंजीन डाईएजोनियम जो फ्लोरोबोरेट होता है ना, वो वाटर में इनसोल्यूबल होता है, इसी वजह से वो स्टेबल होता है एट रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं केमिकल रिएक्शन। डाईएजोनियम जो साल्ट होता है उसकी केमिकल रिएक्शन, वो कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है, तो दो कैटेगरी में डिवाइड की गई है उसकी रिएक्शन को। डाईएजोनियम साल्ट की जो रिएक्शन होती है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली है डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, यानी जो डाईएजोनियम साल्ट है उससे हमने नाइट्रोजन को निकाल के जो प्रोडक्ट बनाया है वो। दूसरा आ जाएगा इसमें इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ एजो ग्रुप, यानी जो एजो ग्रुप है वो एज इट इज बना रहेगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में भी, तो उस टाइप की रिएक्शन शो करता है। तो पहले हम देखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन को हम डिस्प्लेस करके जो प्रोडक्ट बनाते वो सारी रिएक्शन इसमें आ जाती हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये सारी रिएक्शन जो है इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। एचटेट में पता नहीं कितनी बार पूछी गई है, चंडीगढ़ टीजीटी में भी ये रिएक्शन पूछी गई थी। देखो यहाँ पे दे रखा है कि रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड आयन, यानी ये हैलाइड ले सकते हैं क्लोरीन ब्रोमीन, और साइनाइड से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली इंट्रोड्यूस इन द बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर प्लस आयन, यानी कॉपर जो है प्लस की फॉर्म में इसमें हम लेते हैं। इसमें की बात याद रखनी है यहाँ पे कि जो डाईएजोनियम साल्ट होता है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है, आसानी से निकल जाता है। तो बेंजीन रिंग पे हम जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नहीं करवा पाते तो वहाँ पे हम डाईएजोनियम साल्ट का यूज करके न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी करवा सकते हैं। यानी जो ग्रुप जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसको हमें बेंजीन रिंग पे जोड़ना है, तो हम सीधे तरीके से नहीं जोड़ सकते उसको, इसलिए हम डाईएजोनियम साल्ट का यूज करके वो रिएक्शन करवा सकते हैं। तो यहाँ पे नेमिंग रिएक्शन दे रखे है, ये रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में पूछी गई, तो हमें इसे याद रखना है। इसमें डाईएजोनियम साल्ट लेते हैं, उसकी रिएक्शन हमने देखो क्यूप्रस क्लोराइड प्लस में HCl डाल दिया तो यहाँ क्लोरीन जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग पे। अगर क्यूप्रस ब्रोमाइड लेके HBr डालेंगे ना तो यहाँ पे Br जुड़ जाता है हमारा बेंजीन रिंग पर। ये रिंग है बेंजीन रिंग, और इस पर हमें क्या जोड़ना है, क्लोरीन जोड़ना है तो हम HCl डालेंगे, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ ब्रोमीन जोड़ना है तो हम HBr डाल देते हैं, और क्यूप्रस साइनाइड डालेंगे ना तो यहाँ पे CN जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हमें याद रखना है। और दो रिएक्शन है, एक हमारी सैंडमेयर रिएक्शन है और एक गाटरमान कोच रिएक्शन है। गाटरमान रिएक्शन है, गाटरमान कोच रिएक्शन अलग होती है। इसमें गाटरमान रिएक्शन थोड़ा सा अंतर है, दोनों में सेम रिएक्शन है, वही हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया है, वही प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस है, उसमें हमने कॉपर आयन यूज किया था, कॉपर +1 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यानी कॉपर आयन यूज किया था यहाँ, लेकिन यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉपर पाउडर। बस इतना याद रखना है, कॉपर पाउडर को यूज करेंगे। यानी सैंड में हमारा कॉपर आयन होता है, ये याद रखना, सैंड में हमारा कॉपर आयन रहता है और गटर में कॉपर पाउडर डाल के साफ करते हैं, कैसे भी हम याद कर सकते हैं।
यहाँ पे देखो फिर वही रिएक्शन है, हमने सिर्फ कॉपर लिया है यहाँ पे, यानी कॉपर का पाउडर लिया है, उसमें HCl डालेंगे तो Cl, यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, और HBr डालेंगे कॉपर पाउडर के साथ तो यहाँ पे Br जुड़ जाएगा। और जो यहाँ पे जो नाइट्रोजन निकलती है ना इस रिएक्शन में, तो वो एज ए गैस की फॉर्म में निकलती है, यानी गैस की फॉर्म में वो बाहर निकलती है। सेकेंड रिएक्शन है हमारी, यहाँ पे बात करेंगे रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें ये पूछा था कि सेंड मेयर रिएक्शन में क्या नहीं बना सकते, तो उससे हमने Cl भी जोड़ा था, उससे हमने Br भी जोड़ दिया था, ठीक से लिखा नहीं जा, उससे हमने Br भी जोड़ा था और साइनाइड भी उसमें जोड़ा था। देखो ये रहे तीनों। अब इसकी जगह आयोडीन दे देते हैं, तो आयोडीन वहाँ पे नहीं जोड़ा जाता, ये हमें याद रखना है। उससे हमें आयोडोबेंजीन नहीं बनाया जा सकता सेंड मेयर रिएक्शन से, ये याद रखना है। तो उसके लिए हमें अलग से रिएक्शन दे रखी है। देखो आयोडीन से हम कैसे रिप्लेस करेंगे, तो आयोडीन इज़ नॉट इजीली इंट्रोड्यूस इनटू द बेंजीन रिंग डायरेक्टली, but when the diazonium salt solution is treated with the potassium iodide and iodobenzene is formed, अगर हम पोटेशियम आयोडाइड उसमें डालते हैं ना, तो वहाँ पे बन सकता है हमारा आयोडोबेंजीन। सेंडमेयर रिएक्शन से हम नहीं बना सकते आयोडोबेंजीन को। नेक्स्ट रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय फ्लोरोआइन, यानी फ्लोरीन से हमें उसको रिप्लेस करना है डाइओजोनियम साल्ट पूरे ग्रुप को, वो एक लिविंग ग्रुप है उसको हमें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये डाइओजोनियम साल्ट लिया है तो उसके लिए हम लेंगे यहाँ पे हाइड्रोबोरिक एसिड लेंगे, तो यहाँ पे बोरिक एसिड का साल्ट बन जाएगा। उसको फिर हीट करने पर वो डिकम्पोज्ड हो जाता है और एराइल जो है फ्लोराइड बनाता है यहाँ पे ये वाला। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, हम उसको रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन देखो रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस करना है, तो देख सर्टेन माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लाइक हाइड्रोजन हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोरिक एसिड भी हम उसको बोल सकते हैं, और हम उसमें इथेनॉल यूज करते हैं जो कि रिड्यूस करता है डाइओजोनियम साल्ट को, किसमें, हाइड्रोजन में, मतलब हाइड्रोजन ऐड कर रहा है तो उसका रिडक्शन कर रहा है, उसको रिड्यूस कर रहा है। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, अगर हमें उसको हाइड्रोजन से रिप्लेस करना है, रिड्यूस करना है, तो हमें उसमें फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ करेंगे और इथेनॉल का यूज़ करेंगे ना। फॉस्फोरस एसिड और इथेनॉल डालेंगे तो वो क्या बन जाएगा, बेंजीन बना लेगा वहाँ से। देखो नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पे, ये रखा हमने लिया है फॉस्फोरस एसिड लिया है और उस फॉस्फोरस एसिड प्लस वाटर डाला है, तो यहाँ पे हमें मिल गया बेंजीन। दूसरा, अगर अकेला हम एथेनॉल भी डाल देंगे तो भी हमें बेंजीन मिलता है, और नाइट्रोजन गैस जो है वो निकल जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल आयन, यानी OH से उसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो OH से रिप्लेस करने के लिए हम नॉर्मली क्या करेंगे, वाटर के साथ उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे। वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे। देखो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि द टेम्परेचर ऑफ द डाइओजोनियम साल्ट सॉल्यूशन इज अलाउटेड टू राइज अप टू 283 केल्विन, यानी थोड़ा सा टेम्परेचर हम उसमें राइज कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, वाटर से फिनोल बना सकते हैं। ये देखो OH से हमने उसको डाइओजोनियम साल्ट को पूरे को रिप्लेस करके OH बना जोड़ दिया यहाँ पे, यानी हमें जो मिला है वो फिनोल मिल गया है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, यानी NO2 ग्रुप से हम उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, तो उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसमें हम पहले क्या करेंगे, जो डाइओजोनियम जो फ्लोरोबोरेट था पीछे हमने बनाया था उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम। देखो यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट के साथ, यानी ये डाइओजोनियम साल्ट लिया, फिर हमने उसमें फ्लोरोबोरिक एसिड डाला, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डाइओजोनियम फ्लोरोबोरेट बना। ये वाला डाइओजोनियम फ्लोरोबोरेट से हम क्या करेंगे, उसमें सोडियम नाइट्रेट डाल देंगे। सोडियम नाइट्रेट प्लस में कॉपर लिया है और उसको हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो यहाँ पे ये सारा ग्रुप हट के हमारा आ जाएगा NO2 ग्रुप।
हम्म, तो ऐसे हम इसको डाइएजोनियम साल्ट को जो है NO2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, NO2 से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसको हम कपलिंग रिएक्शन भी बोल सकते हैं, और ये जो रिटेंशन ऑफ डाई जो डाई है जो ग्रुप है उसका रिटेंशन रहेगा, मीन्स वो हटेगा नहीं, रिएक्शन में एज इट इज़ रहेगा। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट रहेगा ना हमारा, वो दोनों जो रिंग रहेंगी वो N डबल बॉन्ड N यानी नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड से जुड़ी रहती हैं। और ये जो रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, देखो बोथ द एरोमेटिक रिंग जॉइन टुगेदर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड एंड दीज कंपाउंड आर ऑफन यानी कलर्ड। इनमें क्या होता है, कलर्ड होता है। ये कंपाउंड जो बनते हैं वो कलर्ड कंपाउंड बनते हैं, कलर शो करते हैं, इसीलिए हम उसको डाइज के फॉर्म में यूज करते हैं, एज ए डाई हम उसको यूज करते हैं। जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है रिएक्ट विद फिनोल, दो रिएक्शन है इसके, एक फिनोल के साथ रिएक्ट करता है और एक एनिलीन के साथ रिएक्ट करता है, तो दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। फिनोल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, यानी पैरा पोजीशन पे उसका हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ जाएगा और एजोबेंजीन हमारा रहेगा रिएक्शन में। तो एजोबेंजीन ये प्रोडक्ट बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन को हम कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। ये देखो दोनों आपस में जुड़ गए हैं, डबल बॉन्ड के साथ कपलिंग कर ली है इन्होंने, जुड़ गए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे, दूसरी रिएक्शन ये करता है एनिलीन के साथ, तो वहाँ पे पैरा एमिनो एजोबेंजीन बन जाता है, यानी पैरा पोजीशन पे अब NH2 ग्रुप जुड़ गया है तो पैरा एमिनो बेंजीन बन जाता है। यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन देकर ये पूछ लिया जाता है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो हमें ये याद रखना है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। एचटेट में ये पूछा भी गया है बहुत बार, रिएक्शन भी पूछी जाती है। दूसरा, हम इन दोनों प्रोडक्ट के जो कलर होते हैं ना वो अलग अलग बनते हैं, तो वो कलर कैसे याद रखें। देखो डाइएजोनियम साल्ट ने रिएक्शन करी फिनोल के साथ, तो यहाँ पे बन गया हमारा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इसका कलर ऑरेंज कलर का है। तो कैसे याद करूँगा, देखो OH ग्रुप जुड़ा हुआ तो OH ऑरेंज, OH ऑरेंज, तो इस तरह से हम एक याद कर लेंगे। दूसरा हमें पता है येलो कलर का होता है, दो ही कलर होते हैं, एक ऑरेंज कलर का एक येलो कलर का। एनिलीन के साथ उसका कलर हो जाएगा येलो कलर, ठीक है। तो ये दो इसकी कपलिंग रिएक्शन है जो पेपर में पूछी जाती है, और हमें ये याद रखना है, ये इसका याद रखने वाला पॉइंट है कि कैसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या रहेंगी। इम्पोर्टेंस में यही है, अगर देखो ये जो रिएक्शन हमने देखी है पूरी, उसमें क्या होगा जो कि क्लियर करती है कि जो डाइएजोनियम साल्ट है वेरी गुड इंटरमीडिएट फॉर द इंट्रोड्यूस, यानी एक अच्छा इंटरमीडिएट है जो कि इंट्रोड्यूस करता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड और हाइड्रोक्सी ग्रुप को या फिर नाइट्रो ग्रुप इनटू द एरोमेटिक रिंग, क्योंकि हम एरोमेटिक रिंग पे इनको सीधा इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो डाइएजोनियम साल्ट का यूज़ करके हम उसको एरोमेटिक रिंग पे इजीली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो डाइएजोनियम साल्ट है इसमें एक इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, एक अच्छा इंटरमीडिएट जो कि इजीली रिएक्शन को करवा देता है। एक हमें ये याद रखना कि इस रिएक्शन से हम क्या नहीं कर सकते, तो जो एराइल फ्लोराइड है और जो आयोडाइड है कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन, यानी डायरेक्ट हेलोजिनेशन से हम ना तो आयोडीन को वहाँ पे जोड़ सकते हैं एरोमेटिक रिंग पे, ना ही फ्लोरीन को। फ्लोरीन की नेगेटिविटी ज़्यादा है और आयोडीन की नेगेटिविटी बहुत कम है, इसलिए इन दोनों को हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन से नहीं करवा सकते। दूसरा यहाँ पे जो साइनो ग्रुप है कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, यानी क्लोरीन के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएं एरोमेटिक रिंग की, या फिर हम उसमें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना उसके थ्रू हम साइनो ग्रुप को एरोमेटिक रिंग पे नहीं जोड़ सकते डायरेक्ट, तो उसके लिए भी हम यूज कर लेते हैं डाइएजोनियम साल्ट को, जिसे हमने पीछे देखा था कि सैंडमियर रिएक्शन में साइनाइड ग्रुप भी वहाँ पे ऐड हो रहा था।
अब देखो यहाँ पे जो क्लोरोबेंजीन है, बट क्लोरोबेंजीन हम कर सकते हैं, लेकिन साइनोबेंजीन कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाईएजोनियम साल्ट, यानी जो साइनोबेंजीन है वो हम इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं डाईएजोनियम साल्ट से। नॉर्मली रिएक्शन से, नॉर्मली या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा के हम उसको नहीं वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते। तो ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स थे। आज हमने पढ़ा है, डिस्कस किया है डाईएजोनियम साल्ट, जो एमीन के चैप्टर में ही पढ़ा जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।